with Research Revolution. Today we are discuss about very most important episode for differentiation. जी हाँ, बेसिक मैथ है। आपको ये अगर आप +2 में है, +1 में है, 10th लेवल में है, 9th लेवल में है, तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि भाटिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, भाटिक इंटीग्रेशन क्या होता है, बेसिक मैथ्स क्या होता है, ये आज हम लोग देखेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में अवकलन। क्या बोलते हैं इसको? अवकलन, है ना। अब इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। तो अवकलन का मतलब होता है इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज। सबसे छोटा चेंज को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ दिखाता हूं, डिफरेंशिएशन का लिख यहां पे करा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, यानी कि किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कोई चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिफरेंशिएशन। इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज, काफी छोटा चेंज हो रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखूं y बराबर कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिखा y बराबर कांस्टेंट। अगर y का वैल्यू कोई कांस्टेंट, सर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स हो, जिसका वैल्यू वेरिएबल ना हो, है ना, जो कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? y कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट हो ना, तो ध्यान दीजिए एक चीज और है, डिफरेंशिएशन को अपन डिनोट करेंगे dy बटा dx। क्या पढ़ेंगे इसको? लिख लीजिए, क्या पढ़ेंगे? dy अपॉन dx, dx, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। dy अपॉन dx मतलब dy बटा dx को पढ़ते हैं हम लोग क्या? डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लीजिए पूछा कि y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि आप क्या करेंगे? dy अपॉन dx करेंगे, है ना। अब यहाँ पे y बराबर कांस्टेंट है ना, तो इसका जो dy बाय dx होता है वो अंडरस्टूड है क्या होता है? 0 होता है। अगर कोई फंक्शन में y कांस्टेंट है तो उसका स्मॉल चेंज जो निकालेंगे वो क्या होगा? 0 होगा। dy बाय dx 0 होगा। जैसे मैं आपको लेता हूं y बराबर मान लिया मैं 10, तो बताइए 10 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? बताइए। अगर तो आप देखना सीखिए कि 10 कांस्टेंट या वेरिएबल है। सीधी सी बात है, 10 हमारा कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू x y z, है ना, a b c d कोई टेक्स्ट नहीं है, इसलिए क्या है हमारा y 10 कांस्टेंट है। तो dy बाय dx क्या हो? हम हमेशा निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर कोई फंक्शन में y कांस्टेंट हो तो उसका dy बाय dx क्या होता है? 0 होता है। चलिए एक और क्या दिखाइए आप। अगर y बराबर मान लीजिए 16 है, तो अगर कोई फंक्शन है जिसका y 16 है तो dy बाय dx क्या होगा? तो सीधी सी बात है, y 16 है तो dy बाय dx क्या होगा जी? 0 होगा। ओके, अब आइए, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट रहेगा तो, ठीक है। अब अगर इसके अलावा फंक्शन है तो कैसे निकालें? तो ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है y x के पावर n पे, इसका निकालते हैं dy बाय dx निकालते हैं। जो ऊपर वाला चलाता है नीचे, ऊपर वाला चलाता है नीचे, और ऊपर ही में क्या होता है? -1 आता है। तो dy बाय n टू द पावर n -1। नहीं समझ आया होगा? नहीं समझने की जरूरत सुनिए। अगर y x के पावर n है तो उसका जो dy बाय dx होता है वो पावर चलाता है नीचे, और इससे गुना होकर भी पावर में कम हो जाता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, मैं कहूं y x के पावर 3, मैं कहूं कि y x के पावर 3, तो भाग वैल्यू ऑफ dy बाय dx। लिसन, ध्यान से आप ध्यान से सुनेंगे हमारी बातों को, है ना। काफी सिंपल है, आसान है, तो समझ में आएगा। पूछा जा रहा है कि y x के पावर क्यूब है, तो बताइए dy बाय dx क्या है? तो मैं क्या बताया आपको कि देखिए, अच्छा देखिए, तो ये जो फार्मूला है क्या इसके ऊपर नहीं है? देखिए तो y के पावर x के पावर है, n के पावर यहाँ 3 है, नहीं है, और x के यहाँ पे x है। तो ये फार्मूला किससे शुरू हो रहा है? ये फार्मूला शुरू हो रहा है इस पे dy बाय dx बराबर nx टू द पावर n -1। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, फार्मूला में यही तो फार्मूला है, n टू द पावर n। तो n क्या है? जो पावर को n बोलते हैं। तो कुछ मत भूलिए, अब यहां से लिखिए y बराबर क्या हो जाएगा? dy बाय dx
अब फार्मूला हम जानते हैं s के पावर n का क्या होता है फॉर्मूला nx। n हमारा क्या है 3 है, तो 3 को नीचे लाइए। x है तो x तो रहेगा ही रहेगा। अब n माइनस करिए तो n क्या था 3 था ना, n 3 है तो 3 में से 1 को माइनस कीजिए। अब लिखिए 3x 3 में से गया कितना बचा जी 2 आ गया। यानी कि अगर y x क्यूब है तो उसका डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं? कितना आसान था, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं, आप ही बना के दिखाएंगे। ये पहला इसको मानते हैं, ठीक है। दूसरा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरा है y x के पावर 5। चलिए बताइए, जब फंक्शन में y x के पावर 5 हो तो क्या होगा dy by dx। चलिए हम सब पहले कमेंट में जवाब दीजिए। आई थिंक आ गया होगा। तो फार्मूला देखिए कोई को पुट रहा है x के पावर n का, तो कुछ मत करना, y है तो क्या कीजिए dy by dx करिए। ये फार्मूला क्या होता है x के पावर n का। अभी देखिए पावर को नीचे उतारो, चलो पावर को नीचे उतारो, x है तो x करो, पावर को x से क्या कर दो कम कर दो। तो पावर कितना था 5 था, 1 कम कर दो तो कितना जाएगा 5x, 5 में से गया 4, इतना तो आती है। कोई दिक्कत? अब एकदम बेसिक समझ रहे हो, बेसिक इतना जानकारी आना चाहिए। चाहे 9th का स्टूडेंट हो, चाहे 10th के हो, चाहे +1 के हो, चाहे +2 के हो, चाहे आप नीट का स्टूडेंट हो, चाहे आईटी का स्टूडेंट हो, इतनी तो आनी चाहिए आपको। चलिए थर्ड नंबर पे हैं, थर्ड नंबर आपके लिए y s के पावर 10 है तो चलिए कीजिए भाग वैल्यू ऑफ dy dx। चलिए तेज से कमेंट बॉक्स में लिखिए, अरे तेजी से कीजिए, हमसे पहले आप मैथ वाले हैं ना, अभी आप तो पास करके गए ही हैं 10th, तो हमसे पहले देखिए कि अगर y x के पावर 10 है भाग वैल्यू ऑफ dy by dx, तो कुछ नहीं करने का मतलब फार्मूला पुट करने का। फार्मूला ये बताया है कि देखो तो s के पावर n क्या आ रहा है, तो क्या करना है n है, पावर को नीचे लाइए। अब यहाँ लिखिए dy by dx इसको लिखिए, पावर को नीचे, पावर कितना है 10 है, 10 लाइए, x से मल्टीप्लाई कीजिए करके, अब पावर को क्या करना है 1 से कम कर दीजिए। पावर कितना है 10 है, 10 लीजिए, पावर को 1 से कम करना है 10 माइनस 1 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 10x, 10 की पावर -1 तो 10x का होगा। कोई दिक्कत? कितना आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर y की पावर x के पावर 12 हो तो क्या आएगा बताइए। अगर y x के पावर 12 तो क्या है, कुछ नहीं याद करने का, आप क्या कीजिए dy by dx लिखिए। चलो पावर को नीचे लाओ, पावर कितना है 12 है, पावर को नीचे लाया, x है। चलिए अब क्या कीजिए पावर को से कम कर दिए, 12 - 1 कितना आ गया 12x के पावर 11 है ना। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं इसमें, तो आप दो चीज पढ़े हम क्या पढ़े, एक y बराबर कांस्टेंट और दूसरा y x के पावर n है, तो कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन इसमें है, आपको जो हमको करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में लिखना है ना। इस बार मैंने आपके सामने ये बनाया, कितना आसान है, फिर सिखाएंगे आप लोगों को y बराबर कांस्टेंट में फंक्शन रहेगा तो क्या होगा, ठीक है। एक आध पढ़ते रहेंगे हम लोग। कुछ ये w है, आप करेंगे यहाँ पे करेंगे ये कि y x के पावर 9 हो तब लिखा होगा डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। व्हाट दूसरा, अगर y बराबर x के पावर 11 है तो क्या होगा 11 है। तीसरा क्वेश्चन y बराबर s के पावर 3 है तो क्या होगा। चौथा क्वेश्चन, यदि y बराबर s के पावर -12 कैसे निकालेंगे है ना। 5 है, y s के पावर -2 दी है ना, -3 हो तो कैसे निकालिएगा। तो कितना आसान था, जो लोग अच्छे से लिसन करके सुन पाएंगे लेक्चर को हमारे, उनसे काफी अच्छे से बन पाएगा। आई होप कि पूरा एपिसोड समझ में आया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फॉर बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स के लिए हो, चाहे इवन बायो का स्टूडेंट भी हो तो आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे, इसको और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, बताएंगे, लेकिन आप 5 क्वेश्चन का जवाब हमको कमेंट में लिखना ना भूलेंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।